वो जमाना और था कि जब दरवाजों पे ताला नहीं, भरोसा लटकता था। तब खिड़कियों पे पर्दे भी आधे होते थे। खिड़की ऊपर से खुली होती थी ताकि रिश्ते अंदर आ सकें। जब पड़ोसियों के आधे बर्तन हमारे घर और हमारे बर्तन उनके घर में होते थे। वो जमाना और था कि जब पड़ोस के घर में बेटी पीहर आती थी तो सारे मोहल्ले में रौनक होती थी। कि जब गेहूं साफ करना किट्टी पार्टी सा हुआ करता था। कृपया शेयर कीजिए। कि जब ब्याह में मेहमानों को ठहराने के लिए होटल नहीं लिए जाते थे, पड़ोसियों के घर उनके बिस्तर लगाए जाते थे। कि जब छतों पर किसके पापड़ और आलू चिप्स सूख रहे हैं बताना मुश्किल था। वो जमाना और था कि जब हर रोज दरवाजे पर लगा लेटर बॉक्स टटोला जाता था। कि जब डाकिये का अपने घर की तरफ रुख मन में उत्सुकता भर देता था। वो जमाना और था कि जब रिश्तेदारों का आना घर को त्योहार सा कर जाता था। जब 8 मकान आगे रहने वाली माताजी हर तीसरे दिन तोरई भेज देती थी और हमारा बचपन कहता था कुछ अच्छा नहीं उगा सकती थी। वो जमाना और था कि जब मोहल्ले के सारे बच्चे हर शाम हमारे घर खेलने आते थे। जब बच्चे के हर जन्मदिन पर महिलाएं बधाइयां गाती थी, माँ पकवान बनाती थी और बच्चा गले में फूलों की माला लटकाए अपने को शहंशाह समझता था। जब बुआ और मामा जाते समय जबरन हमारे हाथों में पैसे पकड़ाते थे और बड़े आपस में मना करने और देने की बहस में एक दूसरे को अपनी कसम दिया करते थे। जब शादियों में स्कूल के लिए खरीदे काले नए चमचमाते जूते पहनना किसी शान से कम नहीं हुआ करता था। जब छुट्टियों में हिल स्टेशन नहीं मामा के घर जाया करते थे और अगले साल तक के लिए यादों का सिलसिला चलता था। जब स्कूलों में शिक्षक हमारे गुण नहीं हमारी कमियां बताया करते थे। वो जमाना और था जब शादी के निमंत्रण के साथ पीले चावल आया करते थे। जब बिना हाथ धोए मटकी छूने की इजाजत नहीं थी। जब गर्मियों की शामों को छतों पर छिड़काव करना जरूरी हुआ करता था। जब सर्दियों की गुनगुनी धूप में स्वेटर बुने जाते थे और हर सिलाई पर नया किस्सा सुनाया जाता था। जब रात में नाखून काटना मना था। जब संध्या समय झाड़ू लगाना बुरा था। जब बच्चे की आंख में काजल और माथे पे नजर का टीका जरूरी था। जब रातों को दादी नानी की कहानी हुआ करती थी। जब कजिन नहीं सभी भाई बहन हुआ करते थे। जब डीजे नहीं ढोलक पर थाप लगा करती थी। जब गले सुरीले होना जरूरी नहीं था, दिल खोल कर बलने बनी गाए जाते थे। जब शादी में एक दिन का महिला संगीत नहीं होता था, 8-10 दिन तक गीत गाए जाते थे। जब कड़ी धूप में 10 पैसे का बर्फ का पानी गिलास के गिलास पी जाते थे मगर गला खराब नहीं होता था। जब बिना एसी रेल का लंबा सफर पूरी आलू और अचार के साथ बेहद सुहाना लगता था। जब सड़क पर बर्फ के गोले वाले काका का बचा बर्फ का टुकड़ा लूटा करते थे। जब चंद खट्टे बेरों के स्वाद के आगे कटीली झाड़ियों की चुभन भूल जाया करते थे।
जब सबके घर अपने लगते थे, बिना घंटी बजाए बेतकलूफी से किसी भी पड़ोसी के घर घुस जाया करते थे। जब किसी भी छत पर अमचूर के लिए सूखते कैरी के टुकड़े उठाकर मुंह में रख लिया करते थे। जब अपने यहाँ जब पसंद की सब्जी ना बनी हो तो पड़ोस के घर कटोरी थामे पहुंच जाते थे। जब पेड़ों की शाखें हमारा बोझ उठाने के बेचैन हुआ करती थी। जब एक लकड़ी से पहिए को लंबी दूरी तक संतुलित करना विजयी मुस्कान देता था। जब गिल्ली डंडा, चंगापो, सतोलिया और कंचे दोस्ती के पुल हुआ करते थे। जब हम डॉक्टर को दिखाने कम जाते थे, डॉक्टर हमारे घर आते थे। जब इमली और कैरी खट्टी नहीं मीठी लगा करती थी। जब मोबाइल नहीं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता और कादम्बिनी के साथ दिन फिसलते थे। जब टीवी नहीं प्रेमचंद के उपन्यास हमें कहानियां सुनाते थे। जब पुराने कपड़ों के बदले चमकते बर्तन ले लिए जाते थे। जब स्वेटर की गर्माहट बाजार से नहीं खरीदी जाती थी। जब मुल्तानी मिट्टी से बालों को रेशमी बनाया जाता था। जब 10 पैसे की चूरन की गोलियां जिंदगी में नया जायका घोला करती थी। जब चौपड़ पत्थर के फर्श पे उकेरी जाती थी। जब पीतल के बर्तनों में दाल उबाली जाती थी। जब चटनी सिल पर पीसी जाती थी। वो जमाना और था, वो जमाना वाकई कुछ और था। थैंक यू।